जो कुछ भी हम आँखों से देखते हैं, वो कभी ईश्वर के भीतर ज्ञान के रूप में छिपा हुआ था। आज जिसे हम विज्ञान कहते हैं, वो वास्तव में सृष्टि के उन रहस्यों का एक छोटा सा हिस्सा है, जिसे मनुष्य ने अपनी बुद्धि से खोजा है। वास्तविक ज्ञान तो उस स्रोत को जानना है, जहाँ से ये सब उत्पन्न हुआ है। इस संवाद से हमें मिलने वाली मुख्य शिक्षाएं: 1. सृष्टि और सृष्टिकर्ता, भौतिक बनाम आध्यात्मिक। निकोदेमस एक शास्त्रज्ञ थे, इसलिए वे ईश्वर को केवल लिखित शब्दों, वेदों या शास्त्रों में खोज रहे थे। लेकिन यीशु ने उनके आसपास की पूरी सृष्टि को ही एक गवाह के रूप में प्रस्तुत कर दिया। हवा के झोंकों से लेकर माँ के गर्भ तक सब कुछ ईश्वर के ज्ञान से ही संचालित है। यीशु का प्रश्न ये था कि जो व्यक्ति इन सांसारिक अर्थात पृथ्वी संबंधी चमत्कारों में ईश्वर की कारीगरी को देखने में विफल रहता है, वो स्वर्गीय अर्थात आध्यात्मिक उच्च सत्यों को कैसे समझ पाएगा। 2. प्रकट किया गया ज्ञान, रिवील्ड विजडम। जैसा कि मैंने उल्लेख किया है, विज्ञान और इतिहास ये ईश्वर के उस ज्ञान के रूप हैं जो मानवीय बुद्धि के लिए प्रकट किए गए हैं। स्वर्गीय रहस्य ये अभी भी मानवीय तर्क से परे हैं और केवल पवित्र आत्मा के प्रकटीकरण द्वारा ही जाने जा सकते हैं। जो गुरु बुनियादी सत्यों को महसूस करने में विफल रहता है, वो लोगों तक गहरे आध्यात्मिक रहस्यों को ले जाने की योग्यता नहीं रखता। 3. जोड़ने वाला सेतु, द कनेक्शन। पृथ्वी और स्वर्ग के बीच एक अटूट संबंध है। पृथ्वी पर हम जो कुछ भी हिलता डुलता देखते हैं, वो स्वर्ग की ही एक छाया या प्रतिबिंब है। यीशु चाहते थे कि निकोदेमस इस संबंध को समझें। जो दिखाई देता है वो अनदेखी वस्तुओं से बना है। इस दार्शनिक विचार को निकोदेमस के मन में बोने के लिए ही यीशु ने ऐसा प्रश्न पूछा था। 4. उत्तरदायी गुरु, रिस्पॉन्सिबल टीचर। निकोदेमस जैसे नेता के लिए केवल सिद्धांतों को जानना पर्याप्त नहीं था, बल्कि अनुभूति यानी परसेप्शन सबसे महत्वपूर्ण थी। यदि वे सत्य का अनुभव करते, तभी वे आने वाली पीढ़ी को स्पष्ट मार्ग दिखा सकते थे। यीशु उन्हें केवल एक व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि उनके पीछे आने वाले हजारों लोगों के मार्गदर्शक के रूप में तैयार कर रहे थे। यदि इस वीडियो ने आपके हृदय को छुआ है, तो इसे अपने मित्रों के साथ भी साझा करें और इसी तरह के आध्यात्मिक विचारों को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।